राहुल जी, इस समय देखिए मिडल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उसे पार करता हुआ थाई कमर्शियल जहाज, उस पर ईरान का बड़ा अटैक हुआ है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवादपूर्ण स्थिति पर? देखिए, ईरान पहले ही ये बोल चुका है कि अमेरिका से संबंध रखने वाले जितने भी देश हैं या अमेरिका के साथ चलने वाले जितने भी देश हैं वो हॉर्मुज़ की सीमा के अंदर ना घुसें। अगर वो घुसेंगे तो जो हम एक्शन लेंगे उसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे। सिर्फ भारत और चाइना को, दो देशों को और एक दो देश हो रहे हैं उनको छूट है कि वो अपने जहाज जो हैं उस जगह को यूज़ कर सकते हैं आने जाने के लिए। ये तो स्पष्ट है। अब जो कार्गो जहाज जो था, थाई जहाज जो था, वो आ रहा था गुजरात के पोर्ट पे, उसने उतरना था, लेकिन ये ईरान को थोड़ी ना पता है। लेकिन जब भारत ने इसकी निंदा करी और भारत ने जब ईरान से सवाल पूछा तो ईरान ने क्षमा मांगी और बाय मिस्टेक कहा कि उसके ऊपर जो कार्गो जहाज वहाँ जा रहा था वो हमें नहीं पता था और बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है। जबकि भारत का जो जहाज था वो आज मुंबई की सीमा के ऊपर, मुंबई के पोर्ट के ऊपर उतर गया है। जो सऊदी से आ रहा था, हॉर्मुज़ के रास्ते आ रहा था, 1,35,000 लीटर कच्चा तेल लेकर के आ रहा था, वो आ गया। आज ये भारत का समझ लीजिए सौभाग्य है। राहुल गांधी तो दुर्भाग्यशीन बात करेंगे, उनका तो मोटिव ही एक ही है कि जो भी चीज़ हो भारत सरकार का विरोध करो। लेकिन भारत का सौभाग्य क्या है कि एक तरफ तिरंगे को लेकर के यूक्रेन और रशिया के युद्ध से छात्र आ जाते हैं, एक तरफ तिरंगे को लेकर के भारत माता के लाल ऑपरेशन सिंदूर के लिए ललकार देते हैं पाकिस्तान को, और वहीं आज वो तिरंगा लगा करके जहाज पे ईरान कहता है जिस पे भारत का तिरंगा होगा वो जहाज हॉर्मुज़ एरिया का यूज़ कर सकता है। तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। लेकिन वही राहुल गांधी विपक्ष जो आज गुमराह कर रहा है, उन्हें समझना चाहिए कि इसी तिरंगे में हमारी सेना के जवानों के सिर काट के पाकिस्तान भेजता था। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर इसी तिरंगे के अंदर लाल चौक के ऊपर गाय माता को काट दिया जाता था और तिरंगे को जला दिया जाता था और लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया जाता था और बोला जाता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज तिरंगे को लपेट करके पाकिस्तान, रशिया यूक्रेन के युद्ध में भारतीय छात्रों को तो अनुमति मिल गई थी, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो अपने आप को वतन वो वाला देश कहते हैं, वो भी भारत का झंडा लपेट करके भीड़ में घुस रहे थे। तो ये है मेरा बदलता भारत। देखिए कि ईरान ने जब अटैक किया तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर एक बड़ा दबाव तो बन गया है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में आपको बता दूं वो रास्ता है जहाँ से 20% जो है वो दुनिया का तेल, दुनिया का पेट्रोलियम होकर गुजरता है। तो फिर ऐसे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, दुनिया का, देखिए कहते हैं दुनिया का क्या गुजरता है हमें दुनिया से नहीं लेना, क्योंकि हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जब भारत मुसीबत में था, जब भारत में पाकिस्तान जैसा एक 2 करोड़ का देश हमला करके जाता था, तब तक ये देश हमारे साथ में नहीं खड़े होते थे। हमारे साथ सिर्फ 2 देश होते थे, एक रशिया और एक इजराइल। तो आज भारत भी, जिन देशों ने उस समय भारत के साथ भूमिका निभाई थी, आज भारत भी वही भूमिका निभा रहा है न्यूट्रल होकर के। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग छाती पीट रहे हैं ना, उनको अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी चाहिए और ईरान चले जाना चाहिए और उसके लिए आंदोलन करना चाहिए, बचाने के लिए। ईरान बचाओ, इजराइल भगाओ, उधर चलाना चाहिए। यहाँ देश लड़ रही है, चाहे अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हो, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हो, अमेरिका जो है अभी वेनेजुएला पे कब्जा करके ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए लड़ रहा हो, इजराइल ईरान के साथ लड़ रहा हो, या चाइना जो है वो एक और कंट्री के साथ लड़ने में बिजी लग रहा है। लेकिन भारत चैन, अमन और शांति से चल रहा है। लोग अपने त्योहारों में व्यस्त हैं, लोग अपने फैमिली के साथ व्यस्त हैं और हम चाहते हैं इसी में व्यस्त रहें। हमें कोई उड़ता तीर लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कि 28 फरवरी के बाद से हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस समय तेल जो है वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और तेल में जो है भारी जो है वो हम देख रहे हैं महंगाई आते हुए जो है वो नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर जो है देश का विपक्ष केंद्र सरकार पर, केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के घर के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत भी जो है वो तेल और पेट्रोलियम में बहुत नीचे आ चुका है। इस पर क्या कहना चाहिए? भैया, इतना नीचे आ चुका है कि ये देखिए, ये सड़कें खाली हो गई हैं, मायूसी छा गई है ना। जैसे हुआ था कोरोना काल में, वो चीज़ दिख रही है। देखिए कितनी गाड़ियाँ ही नहीं दिख रही है, गाड़ियाँ थोड़ी ना है, ये डमी चल रही हैं। 90 दिन का पेट्रोल पड़ा, 90 दिन का मतलब हो गया 3 महीने का कच्चा तेल अभी हमारे पास है, जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस वैस सब हम बना सकते हैं भारत के अंदर। उसके बाद भी रशिया ने बोला है कि मैं भारत को 10 लाख लीटर पेट्रोल जो कच्चा तेल है वो भेजूंगा और बढ़ाना चाहूंगा तो बढ़ा करके भी भेजूंगा। और सऊदी कंट्री से भी आज एक जहाज मुंबई पोर्ट पे उतर गया है जो 1,35,000 लीटर बैरल जो है पेट्रोल लेकर के, कच्चा तेल लेकर के पहुंच गया है। तो भारत की चिंता विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, जो खुद एक गाड़ी की जगह 50 गाड़ियों का
काफिला लेकर के चलता है। नरेंद्र मोदी चले तो समझ आता है देश के प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू लेकर के चले तो पता चलता है भारत की राष्ट्रपति हैं। ये राहुल गांधी क्या है एक सांसद के अलावा? ये सोनिया गांधी जी क्या हैं? अरे तो 50 गाड़ी लेकर चलेंगे क्या? अब इनको पेट्रोल की चिंता नहीं हो रही। अगर राहुल गांधी थोड़ा पेट्रोल की बचत करेंगे तो इनके समर्थकों को, भारतवासियों को राहत मिलेगी पेट्रोल के अंदर। तो शुरुआत करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अगर तुम्हें सत्ता में आना है, सेना के, देश के लोगों के हित का तो एक काम नहीं होता इनसे। गाड़ियों के काफिले चाहिए हैं। कल मैं देख रहा था एक किसान के घर पहुंच गया, उसने अपनी पगड़ी उतार के डाल दी इनके सिर पे, उसकी बेटी की शादी में चले गए। अरे भैया आज तक तुम कितने किसानों की बेटियों की शादियां करवाए हो ये बताओ। देश में तेल खत्म, आज एलपीजी गैस का वो लेकर के पार्लियामेंट बैठ के बताओ। मतलब इनका क्या काम है? मोदी हटाओ, मुझे कुर्सी पे बिठाओ, चाहे देश में दंगे कराओ, चाहे देश में आपदा फैलाओ, चाहे देश में झूठ फैलाओ, चाहे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करवाओ, चाहे देश को आकर के आग में झोंक के आओ, चाहे देश में जा करके हत्याएं कराओ, धरने प्रदर्शन कराओ, और जो लाठियां हैं वो चमचों के पिछवाड़े पे बजवाओ। वो कह रहे हैं जब जब मोदी डरता है मुद्दों को भटकाता है। मोदी तो भैया डर डर करके ही तो मैं कह रहा हूँ सरबजीत की गर्दन लाने वाले बता रहे हैं कि कैसे अभिनंदन 24 घंटे में आ गया। मोदी के डर के कारण ही आज चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गए। पढ़े लिखे 11वीं से ऊपर नहीं ला पा रहे थे। मोदी के कारण ही आज रशिया भी तेल दे रहा है और सऊदी कंट्रियों के जहाज भी मुंबई पोर्ट पे उतर रहे हैं। मोदी के कारण ही 1100 वाला सिलेंडर 803 का हो गया। मोदी के डर के कारण ही कतर से 7 सैनिक आ गए। मोदी के डर के कारण ही एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। और मोदी का तो इतना डर है कि जिस कंट्री में जाते हैं वो डर करके अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी के गले में डाल देते हैं। तो राहुल जी, जब अब ईरान ने कार्गो जो इस पर जहाज पर अटैक किया है, उसके बाद जो है भारत को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग, तो उस पर आप पूरी स्थिति क्या साफ करना चाहिए? देखिए जहाज कहाँ का था? थाई का, थाई जहाज था, आ रहा था गुजरात में, उस पर विदेश मंत्रालय ने निंदा जताई। अगर ईरान इतना ताकतवर है, वो भारत से टकराने की क्षमता रखता है, या भारत की विदेश नीति खराब है, या भारत से उसके समझौते खराब हो चुके हैं, तो वो माफी क्यों मांग रहा है? फिर माफी नहीं मांगनी चाहिए उसको। उसे कहना चाहिए हाँ जी हमने उड़ाया, जो होगी देखी जाएगी। माफी क्यों मांग रहा है? माफी मांगने का मतलब यही है कि उसे पता है कि भारत से टक्कर नहीं ले सकता हूं, क्योंकि अभी मैं इजराइल और अमेरिका से ही नहीं निपट पा रहा हूं। अगर ये भारत से पंगा लिया तो भारत बीच में जबरदस्त कूदेगा, और भारत बीच में कूदा तो नक्शे से ईरान का जो नाम है वही हट जाएगा। एक था ईरान हो जाएगा ईरान से। अब आप क्या कहना चाहेंगे जब आप लगातार जो है मिडल ईस्ट में तनाव चल रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, भारत में ही विपक्ष जो है वो इस पर शोर मचा रहा है कि अब तेल जो है वो आसमान में जाते हुए दाम नजर आएंगे, क्या कहना है? देखिए भारत में ऑयल इज वेल है, भारत में ऑयल की चिंता मत कीजिए, भारत में ऑयल इज वेल भी है, भारत में ऑयल इज वेल भी है। अगर कहीं ना कहीं संकट में है तो विपक्षियों की राजनीति संकट में है। अरे साहब, ये जो विपक्ष वाले आते हैं केवल फोबिया करके चले जाते हैं, आते हैं और केवल अफवाह फैलाने का काम करते हैं। इन्होंने न जाने कितना अफवाह फैलाने का काम किया, चाहे कोरोना का समय देखे, नोटबंदी का समय देखे, जीएसटी का समय देखे, हर समय इन्होंने केवल अफवाह फैलाने का ही काम किया। और इनके अफवाहों के ऊपर लात मारने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, ना ही तेल की कमी है, ना ही एलपीजी की कमी है, इन विपक्षियों में बुद्धि की कमी है। और इनकी बुद्धि अगर ठीक नहीं हो सकती तो हम कुछ नहीं कर सकते साहब। दो तरह के लोग हैं, एक पप्पूवादी, दूसरे राष्ट्रवादी। एक पप्पूवादी, दूसरे राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी वो है जो अपने राष्ट्र का समर्थन करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं। पप्पूवादी वो लोग हैं जो पप्पू की चिंता करते हैं, पप्पू को सुनते हैं, पप्पू को समझते हैं, और इसके अलावा वो कुछ नहीं समझ सकते। भारत में रह रहे कुछ लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं। मैं फिर वही पूछना चाहता हूँ, जो लोग भारत में रहकर ईरान का समर्थन कर रहे थे और अमेरिका और इजराइल का झंडा जला रहे थे, आज ये माइक लगाने का समय उनके ऊपर है। आज ये माइक लगाने का समय उनके ऊपर है। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ईरान और भारत का युद्ध हो जाता है तो जो लोग आज ईरान के लिए आंसू बहा रहे थे, जो लोग खेमनाई का समर्थन कर रहे थे, वो लोग किसके साथ रहेंगे? ईरान के साथ या भारत के साथ? आपको क्या लगता है किसके साथ होंगे? मैंने सीधा सवाल किया है कि जो लोग ईरान के लिए, भारत में रहकर ईरान के लिए आंसू बहाने का काम करते हैं, भारत में रहकर भारत की संविधान की नहीं सुनते, भारत के प्रधानमंत्री की नहीं सुनते, वो अमेरिका के राष्ट्रपति की सुनते हैं, वो खेमनाई की चिंता करते हैं, तो सबसे सीधा जवाब है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, वो लोग देश में रहकर देश विरोधी बातें करते हैं। अगर भारत और आप कह रहे हैं कि भारत और ईरान के बीच में अगर युद्ध होता है तो जो ईरान के खामनाई के लिए अपनी छाती पीट रहे थे तो वो ईरान का समर्थन करेंगे, ईरान का साथ देंगे? एक बात बताइए, जो छाती पीट रहे थे, जो मगरमच्छ वाले आंसू बहा रहे थे, वो किसका समर्थन करेंगे? और अभी आपने कहा कि ईरान ने भारत आ रहे थाई जहाज को निशाना बनाने का काम किया। जब भारत आ रहे थाई जहाज को निशाना बनाने का काम किया और हमारे विदेश मंत्रालय ने उनको आगाह करने का काम किया, अगर दोबारा ऐसी कोई गलती करता है तो मोदी
मोदी जी अगर वो भारत से पंगा लेंगे तो मोदी जी पक्का उनको कर देंगे नंगा, लेकिन अगर उनको नंगा करने पे आए तो जो ईरान भारत में रहकर ईरानियों का समर्थन कर रहे थे, खamenei का समर्थन कर रहे थे, वो किस तरफ रहेंगे आज ये जानने का विषय है। आज जो लोग आंसू बहा रहे थे, मगरमच्छ जैसे आंसू बहा रहे थे, जो लोग ईरान के लिए रो रहे थे, खamenei के लिए रो रहे थे, आज उनसे पूछे कि वो किस तरफ है। हमारे देश में 90 दिन का स्टोरेज है अभी तेल पेट्रोलियम का, यानी 3 महीने का। उसके बावजूद देश का विपक्ष कहीं ना कहीं दूसरी ओर जो है इस मुद्दे को लेकर जाना चाहता है, और जबकि देखा जाए दुनिया के दूसरे देश चाहे पाकिस्तान है या चाइना तक है, वहाँ पर प्रोडक्ट सब 350-400 तक पहुँच गए तेल पेट्रोलियम, जबकि भारत ने यानी कि मोदी की नीति ने जो है वो 90 दिन का एक्स्ट्रा स्टोरेज हमारे देश में करके रखा हुआ है। तो आप इस पर देखिए धरातल पर सब कुछ ठीक है, धरातल पर एलपीजी भी ठीक है, धरातल पर एलपीजी भी ठीक है, धरातल पर कच्चा तेल भी ठीक है। और अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप देखिए तो सोशल मीडिया के ऊपर न जाने कितना खतरा बढ़ चुका है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इस देश में दो तरह के समर्थन वाले लोग हैं, एक पप्पूवादियों का समर्थन है, एक राष्ट्रवादियों का समर्थन है। राष्ट्रवादी वो लोग हैं जो इस देश की चिंता करते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं, इस देश की विकास की चिंता करते हैं। पप्पूवादी वो लोग हैं जो पप्पू की चिंता करते हैं, पप्पू की सुनते हैं, पप्पू को ही सुनाने का काम करते हैं। केवल यही चल रहा है देश में। तो बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। जब तक इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी है, कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता, और इस देश के संसाधनों पर न कोई कमी आने वाली है, न तेल की कमी आने वाली है, न एलपीजी की कमी आने वाली है। भारत में तेल तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन कई लोगों का तेल निकल रहा है, और कई लोगों का तेल निकालने का काम इस देश की जनता ने किया है। इसलिए जो उनका तेल भी निकल रहा है और उनकी एलपीजी से हवा भी टाइट हो रही है।